सोचो, अगर आज कोई तुम्हारे सामने आकर कह दे कि इस पूरी कायनात को किसी ने नहीं बनाया, कोई मालिक नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई सवाल नहीं, तो तुम्हारे दिल में क्या हलचल होगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं होता, ये इंसान की पूरी फितरत को चुनौती देने वाली बात होती है। यही वजह है कि जब कभी ये कहा जाता है कि कोई खुदा नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो ये अल्फाज सिर्फ कानों से नहीं टकराते, ये ज़मीन, आसमान और इंसान की रूह तक को झकझोर देते हैं। क्योंकि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास गढ़ा हुआ है कि कोई है जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो हिसाब लेगा। यही सवाल सदियों से ज़िंदा है। कौन है वो जिसकी इबादत की जाए और किससे हर हाल में इनकार किया जाए। मक्का का दौर था, हर तरफ बुत थे, हर बुत के पीछे एक कहानी, एक तसव्वुर, एक उम्मीद। किसी को सिफारिश करने वाला माना जाता था, किसी को डर टालने वाला, किसी को रिज़्क दिलाने वाला। लोग कहते थे, थोड़ा हमारा तरीका अपनाओ, थोड़ा हमारा झुकाव मान लो, बीच का रास्ता निकाल लो, समझौता कर लो। और यहीं से टकराव शुरू होता है, क्योंकि सच्चाई कभी समझौता नहीं करती। तभी एक साफ, बेदाग और दो टूक पैगाम सामने आता है। ना मैं तुम्हारे बनाए हुए रास्तों को अपनाता हूँ, ना तुम उस रास्ते को अपनाने वाले हो जिस पर मैं खड़ा हूँ। मेरी इबादत मेरी है, तुम्हारी इबादत तुम्हारी। ये जुमला किसी से नफ़रत का ऐलान नहीं है, ये आज़ादी का ऐलान है। ये ऐलान है कि इबादत में मिलावट नहीं चलेगी। यह साफ लकीर है, इधर तौहीद, उधर शिर्क। लोगों को ये बात चुभ गई, क्योंकि सदियों से उन्होंने खुदा को इंसान जैसा बना लिया था। शक्ल, औलाद, रिश्ते, ज़रूरतें, सब कुछ जोड़ दिया था। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा खुदा आखिर है कौन, तो जवाब हर बार उलझा हुआ निकलता था। किसी ने कहा वो पैदा हुआ, किसी ने कहा उसके बच्चे हैं, किसी ने कहा वो किसी का बेटा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई पैदा होता है तो वो खुदा नहीं रह जाता। अगर कोई किसी पर निर्भर है तो वो मालिक नहीं रह जाता। और अगर कोई कई हिस्सों में बंट जाए तो वो एक नहीं रह जाता। यही वजह है कि तौहीद का पैगाम सिर्फ मानने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। ये बताता है कि वो एक है, लेकिन अकेला होने के बावजूद कमज़ोर नहीं। वो सबसे अलग है, लेकिन हर एक के साथ है। वो किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि पूरी कायनात उसी पर टिकी हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपसे अचानक पूछ ले, तुम जिस खुदा को मानते हो वो है कौन, वो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या उसकी कोई शक्ल है, क्या उसकी औलाद है, तो क्या आप बिना अटके, बिना कन्फ्यूजन के जवाब दे पाएंगे? यही सवाल था जो 1400 साल पहले मक्का की गलियों में गूंज रहा था, और यही सवाल आज भी ज़िंदा है। लोग कहते थे, अगर खुदा है तो दिखाओ, अगर एक है तो बताओ, वो बना किस चीज़ से है। कोई कहता था आसमान ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर 7 मंजिलें हैं और सबसे ऊपर खुदा रहता है। कोई कहता था ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। कोई कहता था कायनात अपने आप चल रही है, कोई बनाने वाला नहीं। इसी शोर के बीच अल्लाह ने सिर्फ 4 आयतें नाजिल कीं, 4, लेकिन ऐसी जिन्होंने पूरी सोच की दुनिया को हिला दिया। सूरा इखलास, कौल हु अल्लाहु अहद कह दीजिए, वो अल्लाह एक है। यहाँ कौल एक हुक्म है, मतलब ये बात नबी अपनी तरफ से नहीं कह रहे, अल्लाह खुद कहवा रहा है। और यहाँ गौर करने वाली बात ये है, ये नहीं कहा गया कि किससे कहो। क्यों? क्योंकि यह बात हर किसी से कहनी है, इंसान से, आसमान से, ज़मीन से, और सबसे पहले खुद अपने आप से। और अहद का मतलब सिर्फ एक नहीं है, ये गिनती वाला एक नहीं, ये ऐसा एक है जिसका कोई दूसरा नहीं, जिसके टुकड़े नहीं, जो किसी से मिलकर नहीं बना और जिसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, मतलब पूरी कायनात उस पर डिपेंड करती है, लेकिन वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। हवा, पानी, रोटी, दिल का सुकून, डर, उम्मीद, आंसू, दुआ, सबको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर यह भी साफ हो गया कि कायनात अपने आप नहीं चल रही। ग्रेविटी भी अल्लाह की मोहताज है। लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना कोई उसका बेटा। ये आयत सीधे सीधे उस सोच को ख़त्म करती है जिसमें खुदा को इंसान जैसा बना दिया गया। अगर अल्लाह का बेटा होता तो अल्लाह अहद नहीं रहता, और जब खुदा बांट जाए तो खुदा खुदा नहीं रहता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं, ना शक्ल में, ना ताकत में, ना रहमत में, ना इल्म में, ना कुदरत में, कोई तुलना ही नहीं। यही वजह है कि इस सूरह का नाम उसके अंदर लिखे शब्दों पर नहीं, बल्कि उस असर पर रखा गया है जो ये इंसान पर छोड़ती है।
इसका नाम है इखलास, यानी शुद्ध कर देने वाली। सहाबा इस सूरह से सिर्फ पढ़ते नहीं थे, इसमें जीते थे। जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को गरम रेत पर घसीटा जा रहा था, सीने पर पत्थर रखा गया था, तो उनकी ज़ुबान पर एक ही आवाज़ थी, अहद। अहद। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान इखलास से सूरह इखलास पढ़ता है उसे 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि कुरान का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ यह बताने के लिए है अल्लाह कौन है, और वो पूरी बात इन 4 आयतों में समा गई। अब इसे समझिए एक कहानी से। 1930 का बनारस। एक खानदान में पीढ़ियों से एक सोने का हार चला आ रहा था। सब मानते थे ये असली सोना है, लेकिन जब मुसीबत आई और सुनार के पास ले गए तो उसने कहा, ये सोना नहीं, पीतल है। सुनार ने कैसे पहचान लिया? क्योंकि उसके पास टच स्टोन था। सूरह इखलास वही टच स्टोन है। अगर आपका अकीदा इन 4 आयतों से मैच करता है तो ईमान सोना है, अगर नहीं करता तो चाहे नाम कुछ भी हो, वो पीतल है। तो सवाल ये नहीं है कि हम कितनी बार सूरह इखलास पढ़ते हैं, सवाल ये है क्या हमारी सोच, हमारा भरोसा, हमारा डर, हमारी उम्मीद इन 4 आयतों से मेल खाती है। क्योंकि जिस दिन इखलास समझ में आ गया उस दिन शिर्क जलकर राख हो जाता है। कुल हु अल्लाहु अहद, यही है कुरान का टच स्टोन, यही है ईमान की असल पहचान। यही वजह है कि तौहीद का पैगाम सिर्फ मानने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। ये बताता है कि वो एक है, लेकिन अकेला होने के बावजूद कमज़ोर नहीं। वो सबसे अलग है, लेकिन हर एक के साथ है। वो किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि पूरी कायनात उसी पर टिकी हुई है। जब इंसान भूखा होता है वो किसी न किसी दर पर जाता है, जब डर लगता है तो किसी पनाह की तलाश करता है, जब दिल टूटता है तो सुकून ढूंढता है, और आखिरकार हर रास्ता उसी एक दरवाजे पर आकर रुकता है। यही वो हकीकत है जिसे नकारना आसान नहीं। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, तो ये बात दिमाग से ज़्यादा दिल को चुभती है, क्योंकि इंसान की फितरत गवाही देती है कि कोई है जो सब संभाले हुए है। और यही वजह है कि तौहीद सिर्फ एक अकीदा नहीं, एक मिजाज है। या तो पूरी तरह उसी के हो जाओ, या फिर साफ कह दो कि तुम नहीं हो। बीच का रास्ता नहीं होता। आधा झुकना, आधा मानना, ये इबादत नहीं, ये धोखा है। यही पैगाम आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस दिन था, क्योंकि सवाल आज भी वही है, तुम किसके सामने झुकते हो और किससे इनकार करते हो? और जवाब भी उतना ही साफ होना चाहिए, मेरी इबादत सिर्फ एक के लिए है और उसके अलावा हर चीज से साफ इनकार। यही आज़ादी है, यही पहचान है, और यही वो सच है जो हर दौर में टकराव पैदा करता है लेकिन कभी बदलता नहीं।